पिछले एपिसोड में हमने देखा जाओ जिमू बाई की जान लेने वाली थी, पर तभी वहां का टेलीपोर्टेशन अरे एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से बाई की जान बच जाती है और वो दोनों अलग अलग जगह टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और हम बाई को देखते हैं जो एक नदी के पास पड़ा होता है और उसकी बॉडी से काफी ब्लड लॉस हो रहा होता है। और वहीं पर बाई की मुलाकात एक पर्सन से होती है जिसका नाम बाइहा होता है और उसकी बॉडी में एक पॉइजन होता है, जिसकी वजह से उसके पास ज्यादा समय नहीं होता, बट वो मरने से पहले बाई को अपनी पोटली दे देता है इस आस में कि ये मेरी तो नहीं बट फ्यूचर में बाई की किसी काम तो आ ही सकती है। और उस पर्सन की वहीं पर डेथ हो जाती है और बाई भी वीकनेस की वजह से वहीं बेहोश हो जाता है। और हम आसमान में बाई के ओल्ड मास्टर और लिंग्यू की एक झलक देखते हैं। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ बाई को होश आ गया होता है, जिसकी बॉडी पूरी तरह रिकवर हो गई होती है और बाई अपने सामने बाई हाउ की बॉडी देखता है जिसकी डेथ हो गई थी, जिसे बाई रिस्पेक्टफुली वहीं पर दफना देता है। और बाई हाउ की पोटली चेक करता है जहाँ उसे एक नोटबुक मिलती है जिससे उसे बाई हाउ के बारे में मालूम होता है। और बाई को एक फायर रिफाइनिंग टेक्निक भी मिलती है जो कि आधी होती है, जिसे बाई हाउ किसी जियानर को देना चाहता था, जिसे पढ़ने के बाद बाई हाउ से प्रॉमिस करता है कि वो इसकी लास्ट विश जरूर पूरी करेगा। और बाई हाउ का रूप ले लेता है और अपनी एक नई जर्नी पर निकल पड़ता है। अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक ट्राइब को देखते हैं जहां कोई पर्सन कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहा होता है। हे स्वर्ग के राजा, अपने फॉलोअर्स और मेरे ट्राइब के लोगों को इस खतरे से बचने का आशीर्वाद दे। तभी कोई पर्सन आके बोलता है, चीफ, कोई अननोन पर्सन हमारी वैली की तरफ आ रहा है। जिसे सुनने के बाद चीफ बोलते हैं, क्या आखिर कौन है वो जो हमारी वैली ऑफ लॉस्ट सोल्स की तरफ आ रहा है? और अपने सभी साथियों से बोलता है, सभी लोग तैयार हो जाओ, हम उसे यहाँ से जाने नहीं देंगे। और दूसरी तरफ हम उस अननोन पर्सन को देखते हैं जो कि और कोई नहीं बाय होता है, जो बोल रहा होता है, मैं यहाँ पर कैसे आया? मैं तो सिटी ऑफ फोर किंग्स के कैपिटल में था जो वाइल्डनेस के एरिया में आता है, तो फिर मैं यहाँ इतनी दूर कैसे आया? उस टेलीपोर्टेशन अरे ने मुझे यहाँ इतनी दूर कैसे टेलीपोर्ट किया? अब मैं यहाँ से घर कैसे जाऊंगा? बाय यही सब सोचते हुए आगे बढ़ रहा होता है और हम एक पर्सन को देखते हैं जो पत्थर के पीछे छुपा होता है और बाय को देखकर बोलता है, मुझे अच्छे से याद है पिछली बार मैंने इस बच्चे पर एक खतरनाक जहर से हमला किया था, तो ये अभी भी जिंदा कैसे है? शायद पिछली बार ये उस हमले से बच गया होगा, पर इस बार मैं इसे बचने का कोई मौका नहीं दूंगा। और बाय पर एक पॉइजनस एरो से अटैक कर देता है, जिसे बाय नोटिस कर लेता है और अपने अम्ब्रेला का यूज करके उसे काउंटर कर लेता है, जिसे देखकर वो पर्सन भी हैरान हो जाता है और बोलता है, नामुमकिन, ये तो सिर्फ फाउंडेशन लेवल पर है, आखिर ये कैसे मेरे हमले को काउंटर कर सकता है? पर तभी वहाँ पर उस ट्राइब के सभी लोग जमा होने लगते हैं, जिन्हें देखकर वो बंदा वहाँ से निकल लेता है। पर तभी दो लोग बाय के पास आकर उसे डराने की कोशिश करते हैं। हे बच्चे, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो तेरे पास जितनी भी सोल मेडिसिन है वो सब हमारे हवाले कर दे। और हाँ, यहाँ पर तुझे कोई बचाने नहीं आने वाला, क्योंकि ये पूरा ब्लैक माउंटेन का एरिया हमारी वैली के अंडर ही आता है। पर तभी उनका हेड बाय के हाथों में एक अम्ब्रेला देखता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और बोलता है, ये तो एक 9 टाइम्स रिफाइंड स्पिरिचुअल वेपन है। और वो समझ जाता है कि बाय एक 3rd ग्रेड सोल रिफाइनर है, इसलिए वो सभी लोग बाय के सामने झुक जाते हैं। और उनका हेड बोलता है, आखिरकार भगवान ने हमारी सुन ली, उन्होंने एक सोल रिफाइनर को भेज दिया हमारी मदद करने के लिए। और वो बाय से रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज सोल रिफाइनर हमारी मदद कीजिए, हमारे ट्राइब के लोग बहुत बड़े खतरे में हैं, हमें यहाँ पर सोल मेडिसिन की जरूरत है, प्लीज सोल रिफाइनर हमारी मदद कीजिए। तभी बाय उनसे कहता है, सोल मेडिसिन रिफाइन करने के लिए सोल फायर की जरूरत होती है और सोल फायर का यूज तभी किया जा सकता है जब वो पूरी तरह मैच्योर हो जाए। पर मैं यहाँ तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही तुम लोगों ने मुझे लूटने की कोशिश की थी। पर तभी उनका हेड बाय से बोलता है, हम लोग भी किसी को लूटना नहीं चाहते, इस समय हमारा ट्राइब बहुत बड़े खतरे में है और हमें सोल मेडिसिन की जरूरत है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। लेकिन आज से हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, प्लीज आप मत जाइए, हमारी मदद कीजिए। पर बाय उन लोगों को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर वो लोग बाय को अलग अलग चीजों का लालच देने लगते हैं, पर बाय उन चीजों पर ध्यान नहीं देता। पर तभी उनका हेड अपने पास से एक सोल स्टोरेज टावर निकालता है और बाय से बोलता है, इसमें तुम मिलियंस ऑफ सोल्स को स्टोर कर सकते हो, जिसे सुनकर बाय वहीं रुक जाता है और हेड के पास जाकर उस टावर को चेक करने की कोशिश करता है। पर तभी बाय को एक छोटा सा सोल अटैक लगता है, जिसे देखकर बाय बोलता है, लगता है इस टावर के अंदर ऐसी कोई चीज है जो मुझे इसे पूरी तरह फिगर आउट नहीं करने दे रही। बट कोई बात नहीं, वैसे भी अगर मैं यहाँ पर सोल मेडिसिन को रिफाइन करूंगा तो इससे मेरी सोल को भी काफी बेनिफिट होगा। और बाय उन सभी के लिए सोल मेडिसिन रिफाइन करने के लिए मान जाता है। और हम अगले सीन में देखते हैं जहां वो सभी लोग बाय को बड़ी रिस्पेक्ट के साथ अपने ट्राइब में लेकर आ रहे होते हैं, जहां लोग बाय के नाम की जय जयकार कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, एम्परर ऑफ हेड्स आ गए हैं, अब हमारा ट्राइब बच जाएगा। जिसे सुनने के बाद बाय बोलता है, मुझे नहीं पता था यहाँ पर कुयांग एम्परर के अलावा भी और कोई एम्परर है। और बाय उनके चीफ से पूछता है कितनी सोल मेडिसिन चाहिए, जहाँ उनका चीफ अपना हाथ उठा के बोलता है, 500 लो ग्रेड के सोल पोशन चाहिए। जिसे सुनने के बाद बाय धड़ाम से नीचे गिर जाता है और उसे तारे जमीन पर दिखने लगते हैं और वो चीफ से बोलता है, क्या 500 सोल मेडिसिन? आपको पता भी है मुझे इतनी सारी सोल मेडिसिन रिफाइन करने के लिए
एक ही कलर के 500 फायर की जरूरत पड़ेगी। आखिरकार आप लोग इतनी सारी सोल मेडिसिन का करोगे क्या? पर तभी उनका चीफ बोलता है, ये सब हमारे लिए नहीं है, लेकिन शायद तुम बाहर से आए हो इसलिए तुम्हें इस बारे में मालूम नहीं। अभी से कुछ महीने पहले हमारी इंपीरियल सिटी में एक स्टोन टेबलेट अचानक से कहीं से अपेयर हुआ, जिस पर लिखा था कि एम्परर ऑफ हेड्स अपने लिए एक सक्सेसर को ढूंढ रहे हैं, बट उसके लिए कंडीशन भी है। सोल रिफाइनर यंग होना चाहिए और उसके साथ ही वो एक नेसेंस सोल लेवल का कल्टीवेटर भी होना चाहिए। और फिर हमें एम्परर ऑफ हेड्स के बारे में बताया जाता है कि वह जाइन गोस्ट सिटी के 5 मास्टर में से एक हैं और उन्हें इस डायनेस्टी का एक स्पिरिचुअल सिंबल माना गया है, जिनकी सभी लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और इससे पहले कभी भी किसी भी एम्परर ने अपने सक्सेसर को नहीं चुना था। यह पहली बार हो रहा है, इसलिए हमारी जो मेन बाय फैमिली है उनसे हमें ऑर्डर मिला है बहुत सारे सोल पोशन को बनाने के लिए, क्योंकि हमारी मेन फैमिली ने डिसाइड किया है कि वो इस होने वाली कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे और एंसेस्ट्रल लैंड जाकर एक सेलेस्टियल सोल हासिल करेंगे, जिससे बाय फैमिली की ग्लोरी और बढ़ जाएगी। बट अगर हम उन्हें समय पर सोल पोशन लाके नहीं देते तो हमारे ट्राइब के लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। जिसे सुनने के बाद बाय सोचने लगता है, बाय फैमिली, क्या वो बाय हाउ की फैमिली है? और यह सोचने वाली बात है कि बाय हाउ की फैमिली के पास हेवनली स्पिरिट है या शायद नहीं, ये बात अभी भी अनक्लियर है। और तो इस ट्राइब के लोग अपनी मेन फैमिली के बेटे को भी नहीं जानते। इससे यह बात तो क्लियर है, बाय हाउ की फैमिली का स्टेटस बहुत लो है और मुझे लगता है कि बाय हाउ पर हमला करवाने वाला भी कोई बाय फैमिली का ही मेंबर होगा। और इससे पहले मैं किसी खतरे में पड़ूं, मुझे यहाँ का काम जल्द से जल्द खत्म करके ग्रेट वॉल के लिए निकलना होगा। पर तभी वहाँ एक पर्सन की एंट्री होती है जो उन सभी से बोलता है, तुम लोग एक सोल रिफाइनर ढूंढ रहे हो अपनी मदद के लिए। मैं एक 3rd ग्रेड का सोल रिफाइनर हूँ जाओ फैमिली से, जो कि एक सोल रिफाइनर की फैमिली है जियो सिटी में। जिसे देखकर बाय बोलता है, ये गोरिल्ला यहाँ क्या कर रहा है? लगता है ये भी टेलीपोर्ट होकर यहाँ पर आया है। और हम जाओशिंग को देखते हैं जो सभी लोगों से बोल रहा होता है, मैं यहाँ तुम सभी लोगों की हेल्प करने आया हूँ। जिसे सुनने के बाद ट्राइब का चीफ बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, लगता है ऊपर वाला हमसे बहुत खुश है जो उसने हमारी मदद के लिए 2 सोल रिफाइनर को भेज दिया। पर तभी जाओशिंग बाय से बोलता है, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। जिसे सुनने के बाद बाय बोलता है, अगर मैं यहाँ पर बिना कुछ किए ऐसे ही चला गया तो ये एक सोल रिफाइनर के लिए इंसल्ट की बात होगी। इससे बेटर यह है कि हम दोनों आपस में कम्पीट करें अपनी एबिलिटीज को लेकर। जहाँ जाओशिंग बाय से बोलता है, अगर तुम सभी लोगों के सामने ही एम्बेरस होना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं तैयार हूँ तुमसे कम्पीट करने के लिए। जहाँ बाय जाओशिंग से बोलता है, हम दोनों अपनी एबिलिटीज का यूज करके फायर को रिफाइन करेंगे और हमारी हार जीत भी फायर के रिफाइनिंग पर डिपेंड करेगी। जो फायर को सबसे ज्यादा प्योरीफाइड तरीके से रिफाइन करेगा वो जीत जाएगा और हमारी रिफाइनिंग से जितने भी सोल मेडिसिन प्रोड्यूस होगी वो सभी ट्राइब के लोगों को दी जाएगी। जिसे सुनने के बाद ट्राइब का चीफ बोलता है, मास्टर भाई सच में आप एक अच्छे आदमी हैं, आप ऐसे वक्त में भी हमारे बारे में इतना सोच रहे हैं। और अपने पास से सोल टावर निकाल के बोलते हैं, मैं इस लोस्ट वैली ट्राइब का चीफ इस सोल रिफाइनर के कॉम्पिटिशन को अनाउंस करता हूँ और अपने सोल टावर को आसमान की तरफ छोड़ देते हैं। जहाँ जाओशिंग अपनी पावर का यूज करके उसमें से एक सोल निकालकर उसे आसानी से रिफाइन कर लेता है। जिसे देखकर बाय बोलता है, ओ अच्छा तो इसे ऐसे रिफाइन करते हैं। जहाँ जाओशिंग बाय को अपने पास देखकर बोलता है, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरी सीक्रेट टेक्निक कॉपी करना चाहते हो? और चीफ से शिकायत करते हुए बोलता है, चीफ देखिए ये कंपटीशन में चीटिंग कर रहा है। जहाँ चीफ बोलते हैं, कंपटीशन में ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोई किसी की टेक्निक कॉपी नहीं कर सकता। बाय जाओशिंग से बोलता है, तुम्हारी टेक्निक तो बहुत अच्छी है, मुझे और दिखाओ इसे कैसे करते हैं। जहाँ जाओशिंग अपनी टेक्निक को छुपाने के लिए पीछे मुड़ जाता है, पर तभी बाय उसके सामने आ जाता है। जिसे देखकर जाओशिंग सोचने लगता है, ये कैसा सोल रिफाइनर है और ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। पर तभी वह अचानक जाओशिंग के सामने से निकलता है और बोलता है, ये फायर कंट्रोल टेक्निक है और मैंने इसे देख लिया है। जहाँ बाय को देखकर जाओशिंग का कंट्रोल बिगड़ जाता है और एक जोर का धमाका होता है। जिसे देखकर ट्राइब का चीफ बोलता है, क्या सारे सोल रिफाइनर एक दूसरे से ऐसे ही कम्पीट करते हैं? और हम जाओशिंग को देखते हैं जो आसमान में होता है, जो बाय से बोल रहा होता है, अब मैं देखता हूँ तुम मेरी टेक्निक कैसे कॉपी करते हो। जहाँ बाय उससे बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारी टेक्निक कॉपी भी कौन करना चाहता है। और हम जाओशिंग को देखते हैं जो अपनी रिफाइनिंग टेक्निक का यूज कर 3 कलर फायर को रिफाइन कर रहा होता है। जिसे देखकर ट्राइब के लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, ये तो सच में एक सोल रिफाइनर की फैमिली से बिलोंग करते हैं। दूसरी तरफ हम बाय को देखते हैं जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी होती है और अपने मन में बोल रहा होता है, मैंने जाओशिंग की फायर रिफाइनिंग टेक्निक को ऑब्जर्व किया है। अगर मैं इसे थोड़ा ध्यान से देखूं और बाय हाउ की फायर रिफाइनिंग टेक्निक से कंपेयर करूं तो हमें मालूम होगा कि वाइल्ड एरिया और टोंगयांग कॉन्टिनेंट की फायर रिफाइनिंग टेक्निक में काफी बड़ा डिफरेंस है। जहाँ इस टेक्निक में अपने हाथ को एक फर्नेस की तरह यूज करते हैं फायर को रिफाइन करने के लिए। सच में यह कमाल की टेक्निक है। और हम बाय को देखते हैं जो अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठा रहा होता है, जिसे देखकर ट्राइब के लोग उसे ध्यान से देखने लगते हैं। पर हम देखते हैं बाय ने अपना हाथ सिर्फ उबासी लेने के लिए उठाया होता है।
और हम ट्राइब के चीफ को देखते हैं जिसे एक पावरफुल एनर्जी सेंस हो रही होती है। दूसरी तरफ हम जाओशिंग को देखते हैं जो बाय का मजाक उड़ा रहा होता है और बाय से बोलता है, मुझे तो पहले से पता था तुम एक धोखेबाज हो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि फायर को रिफाइन कैसे करते हैं। पर तभी हम बाय को देखते हैं जो अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए कई सारी सोल्स को अपने हाथों में गैदर करने लगता है और एक बार में ही कई सारी फायर को रिफाइन करने लगता है, जिसे देखकर जाओशिंग और चीफ दोनों ही हैरान हो जाते हैं। जहाँ चीफ इसे देखकर बोलते हैं, ये तो एक ही कलर के 6 फायर को एक साथ रिफाइन कर रहा है। सच में मास्टर बाय का कंट्रोल फायर पर बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ हम जाओशिंग को देखते हैं जो गुस्से में बोल रहा होता है, मुझे यकीन नहीं होता कि कोई इस तरह भी फायर को रिफाइन कर सकता है। आखिर ये कौन सी टेक्निक यूज कर रहा है, मैंने तो आज तक ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं देखी। बट कोई बात नहीं, मेरी जाओ फैमिली के सामने इसकी ये टेक्निक कुछ भी नहीं है। और हम देखते हैं जहां दोनों कंटिन्यूअस टावर में से सोल को निकाल के उसे रिफाइन कर रहे होते हैं, जहां ज्यादा हीट होने की वजह से नीचे ट्राइब के लोगों को काफी गर्मी लग रही होती है। दूसरी तरफ हम बाय को देखते हैं जो कई सारी सोल्स को एक ही जगह गैदर करके उन्हें रिफाइन कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसमें से काफी एनर्जी निकल रही होती है, जिसे देखकर जाओशिंग बोलता है, नामुमकिन, आखिरकार तुम ये कैसे कर सकते हो? तुम 9 कलर फायर को कैसे रिफाइन कर सकते हो, और वो भी एक बार में? ये तो नामुमकिन है, यहाँ तक कि हुआंग बिंग भी इसे नहीं कर सकते। पर तभी बाय जाओशिंग से बोलता है, जरूरी नहीं कि जो तुम्हें देखने में डिफिकल्ट लगे वो मेरे लिए भी डिफिकल्ट ही हो। मैं तो यहाँ 10 कलर की फायर को भी आसानी से रिफाइन कर सकता हूँ। जिसे सुनकर जाओशिंग शॉक हो जाता है और उसी के पीठ पीछे ट्राइब के लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। मास्टर बाय बहुत पावरफुल है, वो अपने आप को होल्ड कर रहे हैं। पर तभी उसका साथी बोलता है, नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हालांकि जाओ फैमिली गैंग मास्टर की एबिलिटीज में कुछ कमियां हैं, पर तुम्हें उनके बारे में ऐसा बुरा नहीं बोलना चाहिए। लोगों की ऐसी बातें सुन के जाओशिंग गुस्सा हो जाता है और उनसे बोलता है, कौन कह रहा है कि मैं ये नहीं कर सकता? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली रिफाइनिंग किसे कहते हैं। और फोर्सफुली कई सारी सोल्स को रिफाइन करने लगता है, जिसकी वजह से उसमें एनर्जी फ्लक्चुएशन होने लगता है, जिसे देखकर ट्राइब का चीफ बोलता है, यंग मास्टर जाओ, प्लीज रुक जाइए, आप इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ये अपने लिमिट पर पहुंच चुका है। पर जाओशिंग उनकी बातों को इग्नोर कर देता है और बोलता है, बस अब ये होने ही वाला है। पर तभी जाओशिंग का कंट्रोल छूट जाता है, जिसकी वजह से एक जोरदार धमाका होता है, जहां सारी सोल्स आजाद हो जाती हैं और ट्राइब के लोगों पर हमला करने लगती हैं, जिसे देखकर ट्राइब का चीफ हताश होते हुए बोलता है, अब सब खत्म हो गया। दूसरी तरफ हम बाय को देखते हैं जो ध्यान से फायर की तरफ देख रहा होता है और अपने मन में सोचता है, अगर इस समय बाय होता तो वो क्या करता। जहां बाय उसे याद करते हुए उसकी नोटबुक में लिखी फायर रिफाइनिंग टेक्निक को समझने की कोशिश करने लगता है और बोलता है, एक सोल रिफाइनर कभी भी किसी भी अपॉर्चुनिटी को गिव अप नहीं करता। और बाय हाउ की नोटबुक में लिखी फायर रिफाइनिंग टेक्निक को यूज करके सारी सोल्स को एक जगह गैदर करने लगता है और उन सभी को रिफाइन करते हुए बोलता है, यह फायर रिफाइनिंग टेक्निक वाकई में दूसरी टेक्निक से काफी अलग और यूनिक है। हालांकि मैं इसे फुल पोटेंशियल तक यूज नहीं कर सकता क्योंकि यह अभी भी इनकम्प्लीट है, बट फिर भी इसकी लिमिट 11 कलर फायर तक है, जो कि कमाल की बात है। और उसमें से निकलने वाली टेरिफाइंग एनर्जी को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जहां ट्राइब का चीफ बोलता है, ये तो 11 कलर फायर है, जो कि एक मिडल ग्रेड के सोल मेडिसिन के बराबर है। मास्टर बाय, सच में आप ग्रेट हो। दूसरी तरफ हम बाय को देखते हैं जो यह कंपटीशन जीत चुका होता है, बट जाओशिंग को इस बात पर भरोसा नहीं होता कि वह एक मामूली से सोल रिफाइनर से हार गया और बाय पर हमला करते हुए बोलता है, तुमने चीटिंग की है। जहां बाय उसके अटैक को डॉज करते हुए बोलता है, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे ही मारने की सोच रहे हो, और उसके एक्यूपंक्चर पर अटैक करके उसके हाफ कल्टीवेशन को सील कर देता है, जिसकी वजह से वह नीचे जमीन पर जाकर गिरता है और बाय से बोलता है, आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा। और ट्राइब का चीफ भी यही पूछता है, यंग मास्टर झाओ को क्या हुआ। जहां बाय उन्हें बताता है, मेरे दोस्त को एक बीमारी है जिसकी वजह से कभी कभी उसकी ऐसी हालत हो जाती है, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं इसका ध्यान रख लूंगा। और जाओशिंग की तरफ देख के बोलता है, चलो मेरे दोस्त, तुम्हारा इलाज भी करना है, देखो कैसी हालत हो गई है तुम्हारी। और उसे घसीटते हुए अपने रूम की तरफ ले जाने लगता है, जहाँ जाओशिंग बोल रहा होता है, मुझे जाने दो, मुझे फायर रिफाइन करना है। और फिर हम रात का सीन देखते हैं जहां बाय उस टावर को देख रहा होता है और बोलता है, चलो देखते हैं वो क्या चीज है जिसने मुझ पर अटैक किया था। और बाय उसे अपनी धर्मावील आई का यूज करके देखने लगता है, जहां दूर से तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता, इसलिए वो उसके अंदर चला जाता है, जहां बाय को पावरफुल एनर्जी सेंस हो रही होती है। और जब बाय आगे जाके देखता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ी सोल दिखाई देती है जो चारों तरफ जंजीरों से जकड़ी हुई होती है, जिसे देखकर बाय हैरान हो जाता है और बोलता है, इसका ऑरा तो एंसेस्टर जाओ जिमू से भी ज्यादा है, और तो इसकी पावर भी हेवनली बीइंग लेवल जितनी है। नहीं रुको, कहीं ये डेमीगॉड तो नहीं। पर तभी एक स्पिरिचुअल स्नेक बाय पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी सोल थोड़ी डैमेज हो जाती है और इसका असर उसकी बॉडी पर भी होता है। जहां बाय उस टावर को देखते हुए बोलता है, मुझे यकीन नहीं होता कि इसके अंदर एक हेवनली बीइंग की सोल ट्रैप है। सच में उसका ऑरा बहुत टेरिफाइंग था, अगर उसके चारों तरफ रिस्ट्रिक्शंस और सील ना लगी होती तो शायद मैं उस अटैक को झेल भी नहीं पाता।
पर तभी कुछ लोग बाय पर अचानक से अटैक कर देते हैं, जिन्हें बाय डॉज कर लेता है और अपने सामने देखता है, जहां दो लोग उस पर अटैक करने वाले होते हैं, जिसमें से एक का तो बाय मुंह तोड़ देता है और सेकंड वाले को उसी के वेपन से किल कर देता है, जिसे देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो गोल्डन एलेक्सर के ग्रेट परफेक्शन लेवल पर है, यानी गोल्डन कोर के लेवल पर है। और उनमें से एक बंदा बोलता है ये बाय हाउ नहीं है, और बाय से बोलता है कौन हो तुम, जहाँ पर वह उनसे कहता है अच्छा हुआ कि तुम लोग खुद ही यहाँ पर आ गए, वैसे भी मुझे तुम लोगों से कुछ पूछना था, बट उससे पहले तुम लोगों की थोड़ी खातिरदारी हो जाए। और बाय उन लोगों पर अपनी तीनों हेवनली सोल से अटैक कर देता है, जो एक एक करके उन सभी लोगों को जान से मार देती हैं। पर तभी उनमें से एक बाय पर अटैक कर देता है, जिसे बाय बड़ी आसानी से रोक लेता है और अपनी सोल सर्चिंग टेक्निक से उसके माइंड में देखने लगता है, जहाँ वो सभी लोग बाय हाउ का पीछा कर रहे होते हैं। और उसका साथी ब्लड के निशान को देख के बोलता है थर्ड यंग मास्टर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, क्योंकि उनकी बॉडी में खतरनाक पॉइजन है। पर तभी उनका लीडर उनके सामने आ जाता है और वो बाय हाउ के बारे में पूछता है, जहां वो लोग बताते हैं हमने यंग मास्टर के ऊपर सोल ईटिंग नीडल से अटैक किया था, जो कि एक पावरफुल पॉइजन है, जिसकी वजह से यंग मास्टर ज्यादा लंबे समय तक जिंदा नहीं रहेंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। जहां बाय उनके लीडर का फेस देखने वाला था, बट उससे पहले ही उस बंदे ने जहर की गोली खा के अपनी जान दे दी, जिसे देखकर बाय बोलता है इसका मतलब मैं सही था, बाय हाउ की डेथ के पीछे उसकी फैमिली में से ही कोई है। बट मुझे यह नहीं समझ में आता उन्होंने बाय हाउ को क्यों मारा, वो तो सिर्फ फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पर है, वो उनके लिए क्या खतरा हो सकता था। और अगर मैं ऐसे ही बाय हाउ की आइडेंटिटी यूज करते हुए वहां जाऊं तो हो सकता है मैं किसी बहुत बड़े खतरे में पड़ जाऊं। पर कोई बात नहीं, मैं एक बार ट्राई जरूर करूंगा। ये अपॉर्चुनिटी खुद मेरे पास चलकर आई है, मैं इसे मिस नहीं कर सकता, इसलिए मैं वहां जरूर जाऊंगा। और अगले सीन में हम जाओशिंग को देखते हैं, जो जमीन पर पड़ा होता है, जिसे बाय बिजली के झटके देके उठाता है, जहां जाओशिंग बाय पर भड़कते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे ट्रीट करने की, तुम्हें पता भी है मैं जाओ फैमिली का यंग मास्टर हूँ, जो कि किंग जियो के लिए काम करते हैं। अगर मेरी जाओ फैमिली को इसके बारे में पता चला तो तुमसे इसका बदला जरूर लेंगे। पर तभी बाय को जोर का झटका देता है, जिसे खाने के बाद वो शांत हो जाता है। और बाय उसे सोल मेडिसिन देते हुए बोलता है तुम यह ट्राइब के चीफ को दे देना और उन्हें बता देना कि हम यहाँ से निकलने वाले हैं। जिसे सुनकर जाओशिंग बोलता है क्या हम यहाँ से निकलने वाले हैं, पर मेरी बॉडी पे जो सील लगी है उसका क्या। जिसे सुनकर बाय बोलता है अगर तुम मेरे साथ अच्छा बिहेव करोगे तो समय आने पर मैं उसे निकाल दूंगा। और जाओशिंग को शौक देते हुए बोलता है तुम अभी तक यहीं खड़े हो गए नहीं। जिसे सुनकर जाओशिंग बोलता है नहीं नहीं रुक जाओ, मैं जा रहा हूँ। और जाओशिंग के जाने के बाद बाय बाहर आते हुए बोलता है बाय हाउ मैं नहीं जानता कि तुम्हारा क्या सीक्रेट है, बट मुझे मौका मिला तो मैं उनके बारे में जरूर जानना चाहूंगा। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी तुम्हारे साथ उन लोगों ने किया है उसका बदला मैं उन लोगों से जरूर लूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। गाइज अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।